हेलो, मैं एस के गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 13 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बीपीएससी द्वितीय प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 11/4/1999 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इसी पैटर्न पर तैयारी करें। और एक बात और कि आपके पास बहुत कम दिन बचा है, एक सप्ताह का समय बचा है। आप पूरा जी जान लगा दीजिए। और एक एनआईओएस के लिए बुरी खबर है कि उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसे पूर्ण रूप से हटा दिया है। चलिए, आप अच्छे ढंग से तैयारी करें, एक सीट को अपना कन्फर्म कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है। कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। नेक्स्ट पर चलते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है द्रवित न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे बाहुल्य तत्व क्या है? तो ये ऑक्सीजन है। कौन है? ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन के खोज किसने किया था? तो ये शीले एवं प्रेस्टले ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे? तो ये जेम्स चैडविक थे। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तत्व जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश है परंतु समान द्रव्यमान संख्या है उसे क्या कहते हैं? उसे समभारी कहते हैं। तत्व जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश है परंतु समान द्रव्यमान संख्या है उसे क्या कहते हैं? तो समभारी कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। केंद्रक का इसके न्यूक्लियन से गठन में क्या होता है? ये द्रव्यमान में घटाव होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक क्या है? तो यह है फेनालेप्थलीन। फेनालेप्थलीन। नेक्स्ट पर चलते हैं। यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा? तो ये तांबा अवक्षेपित होगा। क्या होगा? तांबा अवक्षेपित होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। जल के क्वथनांक को किस ताप क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जब किसी घोल को एक अर्ध परागमय द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है, जब इस घटना को क्या कहते हैं? तो ये प्रासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रासरण कहलाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जब स्नेहक क्लोराइड के किस रूप में जाना जाता है? तो ये द्रव स्नेही के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में कौन सा तत्व समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो ये कार्बन होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हीरा क्या है? तो हीरा एक शुद्ध कार्बन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन का हानि उपचयन है। एक सेल के एनोड पर जो प्रकम होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु कौन है? तो ये ओजोटो वेक्टर है। कौन है? नाइट्रोजन को स्थिति करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु कौन है? तो ओजोटो वेक्टर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ क्या है? फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ क्या है? तो यह है ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका है। ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अफीम कहाँ से पाया जाता है? तो अफीम पावर सोमनीफेरम से। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान क्या है? प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान क्या है? तो ये जल प्रकाश का अपघटन होता है। जल प्रकाश का अपघटन होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन ग्लाइकोसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच में कड़ी है? तो ये एसिटाइल सह एंजाइम। एसिटाइल सह एंजाइम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में सबसे बड़ा सेंटिटेरियम कहाँ है?
तो ये कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। नेक्स्ट पर चलते हैं। पक्षियों की हड्डी कैसी होती है? पक्षियों की हड्डी वातिल होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो विटामिन सी का उत्सर्जन होता है मानव मूत्र में। नेक्स्ट पर चलते हैं। विटामिन B6 की कमी से मानव में क्या होता है? ये विटामिन B6 की कमी से मानव को रक्तल्पता होता है। क्या होता है? रक्तल्पता होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लार प्रवर्तित कहाँ से होता है? लार प्रवर्तित कहाँ से होता है? तो ये श्वेतसार से माल्टेज में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पेप्सिन किसका उदाहरण है? तो पेप्सिन एंजाइम का उदाहरण है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पीतरस का मुख्य कार्य क्या है? पीतरस का मुख्य कार्य क्या है? तो ये वसाव को एंजाइम द्वारा पाचन करवाना है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में कितनी बार सांस ले सकता है? तो ये 14 से 18 बार सांस ले सकता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसको रक्त नहीं है फिर भी श्वसन क्रिया करता है? तो ये हाइड्रा है। ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर कट चुका है। ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।